जाएगा वक्त या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द बीपीएससी एग्ज़ाम। आज मैं आपको अपने दिन की एक छोटी सी रियल सी झलक दिखाऊंगी। चलो सबसे पहले तो मैंने अपना एक रूटीन मैंने बनाया कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है। आज डे है संडे और डेट है 25 जनवरी। तो संडे है तो मैं बस रिवीजन करूँगी और जो मेरा क्लास है पॉलिटी का उसमें बहुत ज़्यादा बैकअप लग गया है, जिसकी वजह से मुझे क्लास को करना पड़ेगा। तो मैं संडे को एक्स्ट्रा क्लास कर लेती हूँ कि जो मेरा क्लास है वो कवर हो जाए। तो सबसे पहले मैंने पॉलिटी की क्लास करना शुरू किया, क्योंकि पॉलिटी क्लास में मेरा बहुत ज़्यादा बैकअप लगा हुआ है। तो मैं सोच रही थी इसे जल्दी जल्दी कंप्लीट करूँ। नहीं करती हूँ थोड़ा सा मतलब टेंशन हो जाता है, लगता है जैसे बोझ है, मतलब कब इसको कंप्लीट किया जाए, क्योंकि पढ़ना भी तो होता है ना। तो इसलिए क्योंकि बहुत सारे क्लास हैं, तो इसलिए मैं इस क्लास को मतलब कर रही थी। फिर मैंने केला खाया, क्योंकि बहुत मन कर रहा था केला खाने के लिए। केला खाया, फिर जो मैप है थोड़ा बहुत मैप से मैंने पढ़ा हुआ देखिए। फिर मैं क्लास लगी करने, और मैं PWC में क्लास करती हूँ। PWC जो प्रथम 2.0 जो बैच है वो बैच मैंने लिया है, तो उससे मैं अपना प्रिपरेशन करती हूँ 72 BPSC की। इसमें आप लोग भी बताना जो BPSC की प्रिपरेशन करता है वो कहाँ से करता है, कैसे करता है। मैं तो यहाँ से करती हूँ और ऐसे ही मैं करती हूँ। मैं इसका नोट्स भी बनाती हूँ। तो मैंने पहले मतलब ये क्लास का थोड़ा बहुत नोट्स बना लिया है, क्योंकि ये क्लास थोड़ा सा समझ में मुझे नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से मुझे फिर से दोबारा ये क्लास को देखना पड़ा। कुछ इसमें कन्फ्यूजन हो रहा था, जिसकी वजह से मैं इस क्लास को दोबारा देख रही थी। तो देखो BPSC एग्ज़ाम के लिए ना मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट है, ऐसे नहीं है कि थोड़ा बहुत है तो पढ़ लो हो जाएगा, नहीं, बहुत सारे जितने सर पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स है, साइंस एंड टेक है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती है। इकोनॉमिक्स है, तो सबका कुछ वेटेज है भाई, कौन कितना पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ें, नहीं, हमें उतना ही पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम में जितना बस आए, उससे ज़्यादा हम नहीं पढ़, क्योंकि हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, हमें कोई उस चीज़ में PhD या लेक्चरर नहीं बनना है। तो इसलिए मतलब मैं तो बस उतना ही पढ़ती हूँ जितना हमारे एग्ज़ाम के लिए सर्टिफाई होता है, बस मैं उतना ही पढ़ती हूँ। सबसे इसमें ज़रूरी चीज़ क्या होती है, तो PYQ होता है, वो लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अभी जो भी इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, तभी 4-5 मंथ कर लिए हैं, तो उसके बाद वो PYQ आराम से लगा सकते हैं। उससे क्या पता चलता है ना, ये पता कि हमें कौन कौन सा टॉपिक्स को पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स कितने क्वेश्चन आते हैं। PYQ से ये चीज़ें हमें पता चलती है। तो PYQ लगाना बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाना ज़रूरी है ये। तो आप ये चीज़ें ना हमेशा मतलब डेली PYQ लगाओ, नहीं तो हफ्ते में संडे को रख लो लगाने के लिए। मैं तो हमेशा लगाती, मैंने पहले भी लगाया है, फिर से मैं उस चीज़ को लगाती। जैसे कुछ सब्जेक्ट है जिसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो मैं उसको लगाती हूँ, समझती हूँ। तो PYQ लगाना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं थोड़ा छत पे गई, फिर मैं वहाँ घूमी थोड़ा सा, फिर मैं आके लगी पढ़ाई करने। थोड़ा सा मैं न्यूज़ सुना, संसद TV जो है उस पर बहुत अच्छी न्यूज़ देती है, मतलब जो भी गवर्नमेंट के स्कीम होते हैं वो सारी चीज़ें। जैसे कल 26 जनवरी ना, तो गणतंत्र दिवस है, तो उसी के बारे में बताया जा रहा है। तो इसलिए मतलब मैं वो चीज़ें देखती हूँ। संसद TV सब किसी को देखना चाहिए, बढ़िया है भाई, गवर्नमेंट का है, जो भी उनकी स्कीम आते हैं, जो भी चीज़ होती है सब उस पर अच्छे से पता चल जाती है और बेसिक से पता चल जाती है। उसके बाद मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा, ये करंट अफेयर्स भी बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। तो आज संडे है, तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा संडे को रिवीजन किया करंट अफेयर्स को, क्योंकि आज कोई क्लास नहीं था, इसलिए मैंने करंट अफेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया, रिवीजन किया। हाँ, अगर आपको ये ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ कमेंट करना, सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना, और मुझे कमेंट में बताना भी कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। अच्छा लगा तो भी बताना, नहीं लगा तो भी बताना। अगर कुछ गलती मैंने इसमें किया हो या कुछ मैं भूल गई, तो मैं फिर से आपको मतलब वो चीज़ें को फिर से मैं उसको सुधारूँगी। तब तक के लिए फिर से मिलते हैं, बाय।